नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के पेज दोबारा। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 24 घरों में मातम, 10 महीने के बच्चे से लेकर के और महिलाएं, बुजुर्ग, एक के बाद एक 24 लाशें, वो भी भारत के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा जिसे मिला है उस इंदौर में। अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई के शहर इंदौर में 24 लाशें और लगातार आंदोलन चल रहा है। सड़कों पर हमने इंदौर में हजारों लोगों को उतरते देखा है। कांग्रेस के सभी विधायकों को इंदौर में इकट्ठा होते देखा है। जीतू पटवारी से लेकर दिग्विजय सिंह को इंदौर की सड़कों पर देखा है। अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उससे 17-18 घंटे बाद राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं और इंदौर में एक एक घर, जिस घर में मातम है, वहां जा करके उनका हाल चाल पूछेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इंदौर में। एक सम्मेलन प्रस्तावित था, जिस सम्मेलन में इंदौर के बुद्धिजीवियों को, पर्यावरणविदों को, निगम पार्षदों को, तमाम लोगों को बुलाया गया था कि ऐसे हालात दोबारा न पैदा हों, इस पर चर्चा किया जाए। राहुल सबसे चर्चा करना चाहते थे और राहुल की राजनीति में चर्चा ये अभिन्न हिस्सा है। वो आम कामगारों से, श्रमिकों से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, छात्रों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, सबसे चर्चा करते हैं। लेकिन इस सम्मेलन से भाजपा सरकार की सांस ऐसे फूली कि सम्मेलन को परमिशन ही नहीं दी गई। बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी के सम्मेलन को बीजेपी सरकार ने परमिशन नहीं दी। लेकिन इस बड़ी खबर के साथ एक बड़ी खबर और भी है। मोदी की सबसे वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा महाजन, इंदौर में सबसे ज्यादा बार जीतने वाली सांसद सुमित्रा महाजन, वो सुमित्रा ताई जिनका अलग विपक्षी पार्टियों में भी लोग सम्मान करते हैं। सुमित्रा महाजन की निष्ठा बीजेपी में अटूट है और आज से नहीं, ये मोदी और मोदी युग के नेता जब राजनीति का ककहरा भी नहीं सीखे थे, तब से सुमित्रा ताई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जमीन पर पार्टी को रोपने और फिर उसको वृक्ष बनाने के लिए जुटी रही। सुमित्रा ताई राहुल के साथ खड़ी हो गई है। ये सतही तौर पर अगर कहें हम सीधा सपाट, तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि सैद्धांतिक रूप से आज सुमित्रा ताई, मोदी की सबसे वरिष्ठ नेत्री, वो राहुल के साथ हैं, सैद्धांतिक तौर पर साथ खड़ी, और इससे सरकार और फंसी हुई है। आप सोचिए, उसी इंदौर में सुमित्रा ताई के सामने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कदम रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ राहुल के इंदौर आने पर तिलमिलाए हुए हैं, दूसरी तरफ ताई राहुल का स्वागत कर रही हैं। स्वागत जरूरी नहीं है कि फूल माला से हो, स्वागत शब्दों से भी होता है कि आना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, उनके आने में क्या बुराई है? उनको उनके सुझाव भी मानने चाहिए। उनके सुझाव अच्छे हैं तो सरकार को सुझाव भी मानने चाहिए। राजनीति में इतना उतार चढ़ाव ये अरावली की श्रृंखला को भी पीछे छोड़ दिया है, जिस अरावली में खनन ने बीच बीच में पिलर और नीचे खाई खड़ी कर दी, खाई पैदा कर दी, खोद दिए। भाऊ को लाइए, इंदौर भाऊ का भाऊ की कर्मभूमि। स्वागत है भाऊ। जरा खबरों पे आते हैं। खबर लाइए भैया, एक एक करके खबर लाइए। भागीरथपुरा में राहुल की एंट्री, राजनीति का नया एपिसेंटर बना इंदौर, डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार। डैमेज कंट्रोल क्या है यहाँ पर? यहाँ डैमेज कंट्रोल में नहीं जुटी है, यहाँ राहुल कंट्रोल में जुटी सरकार, तब ये हेडलाइन पूरी होती। अगली हेडलाइन लाइए।
इंदौर में जहरीले पानी पर महासंग्राम, राहुल की एंट्री से पहले कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा हमला, बोले लाशों पर राजनीति न करें। अच्छा, लाशों पर राजनीति लगता है कि भाजपा ने पेटेंट करवा लिया है, क्योंकि इनकी तो राजनीति 2002 से जो इनके हैं गुरुदेव, वो 2002 से इसके सिवाय क्या राजनीति की है, लग रहा है पेटेंट करवा लिया इन्होंने, राजनीति लाशों पर न करें। आगे चलिए, आगे चलिए। इंदौर में राहुल गांधी को झटका, प्रशासन ने सम्मेलन की नहीं दी अनुमति, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। आगे, राहुल के इंदौर दौरे पर महाजन बोली, प्रजातंत्र में विपक्ष को उसका काम पूरी ताकत से करना चाहिए। सुमित्रा महाजन की बात हो रही है, उन्होंने बात कहा। पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन और जीतू पटवारी की मुलाकात, महाजन बोली राहुल गांधी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सोचिए आप, और जीतू पटवारी ने सुमित्रा ताई से मुलाकात भी की। आगे चलिए, फोटो वगैरह सब दिखाते हैं। राहुल गांधी का इंदौर दौरा, पटवारी और ताई की मुलाकात, दूषित पानी से मौतों पर उठे सवाल। आगे, जीतू पटवारी का ट्वीट देखिए, आज इंदौर में पूर्व सांसद आदरणीय ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी के निवास पर सौजन्य मुलाकात कर इंदौर में चल रही दूषित पानी की त्रासदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। फोटोग्राफ्स लाइए। ये जो है सुमित्रा ताई से मुलाकात की जीतू पटवारी ने। एक और फोटो होगी, वो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये ताई और जीतू पटवारी की मुलाकात हुई। मैंने सबसे वरिष्ठ इसीलिए कहा कि नेताओं में तो मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी वरिष्ठ हैं जो है सुमित्रा ताई से, लेकिन महिला नेत्री सबसे वरिष्ठ हैं। 83 साल की उम्र अब हो रही है सुमित्रा ताई की। आगे चलिए जरा आगे, ये देखिए सुमित्रा ताई ने जो कहा, मैं आपको कोट अनकोट बता दूं। सुमित्रा महाजन ने कहा, प्रजातंत्र में विपक्ष को उसका काम पूरी ताकत से करना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें आने दीजिए, मतलब राहुल गांधी को आने दीजिए। अगर वह कुछ अच्छे सुझाव देते हैं तो संबंधित लोग इन सुझावों पर विचार करें। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता महाजन ने कहा कि कभी उनका दल भी विपक्ष में रहा है और उसने पूरी ताकत से जनता की लड़ाई लड़ते हुए लोगों का विश्वास जीता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष में रह के हमने जनता की लड़ाई लड़ी, आम सत्ता में है, और जनता अगर किसी आपदा से, त्रासदी से गुजर रही है तो यह अधिकार है कि विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़े, जीतू उस लड़ाई को लड़े। जरा आगे जीतू पटवारी को सुनवा दीजिए, फिर चले भाव के पास। ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है, और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़ें। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए, और जो पानी पीने योग्य नहीं है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये हर इंसान, हर परिवार के, आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है, खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ कि हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने NGT के या पर्यावरणविद या
जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी। बताइए, पूरे प्रदेश के पार्षदों से मिलना था, पर्यावरणविद पूरे प्रदेश से आने थे, इंदौर के बौद्धिक लोगों से मिलना था, और इस सम्मेलन से क्या ऐतराज हो सकता है भाऊ? ताई की ही मान लो, ये जितने हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता, ये तो ताई के सामने सब बच्चे ही हैं, मोहन यादव से लेके चाहे विजय वर्गीय तक। देखिए आशीष जी, आज तो बड़े धर्म संकट के कार्यक्रम में मैं फंस गया हूँ। एक तो मेरा शहर है इंदौर, पहली बात इमोशनल अटैचमेंट है। दूसरी बात, आज जो विषय है वो सुमित्रा महाजन जी का है, ताई, जो मेरे लिए मां समान है, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध बीच में नहीं आए, लेकिन जो बात हम पहले बोलते थे वही, जहां गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सुमित्रा महाजन एक ऐसी नेता रही है पूरे देश में जो 8 बार एक ही सीट से लगातार चुनाव जीती है। लोगों ने 9 बार भी चुनाव जीता होगा, लेकिन उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र बदला है, बीच में गैप पड़ा होगा। एक ही सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली इस देश में आजादी से लेकर आज तक अकेली नेत्री है, जिनका नाम सुमित्रा महाजन है। ताई के सक्रिय राजनीति में होते कहीं ना कहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार पे अंकुश होता था। और अंकुश, उनका ही कहना था कि जो आचार विचार हम लोगों के बीच में बोलते हैं, यदि उसका हम अनुकरण न करें तो कैसा। आज एक नेता थे बीजेपी के, उनकी मृत्यु हो गई है दुर्भाग्यवश। मेरे भी अच्छे मित्र थे, भाजपा के एक बड़े नेता थे। उन्होंने एक लीकर शॉप के लाइसेंस लिया आशीष जी। ये मुझे पता पड़ा तो मैंने हंसते हुए ताई जी को कहा कि बताओ अब ये भी दारू बेचने लगे। ताई ये सुन के ताई ने मुझे कहा कि बिल्कुल मूर्खता जैसी बात मत करो, कुछ पता नहीं है तुम्हें। वो संघ से बैकग्राउंड से आया हुआ नेता है, मुझे बहुत मानता है, वो ऐसा कर नहीं सकता। मैं चुप रहा। ताई ने फोन लगाया उनको और पूछा कि तुम क्या, कैसा चल रहा है, सब ठीक, क्या कोई तुमने दुकान का लाइसेंस लिया है? उन्होंने कहा कि हाँ ताई, लिया है लाइसेंस। और जो ताई फट पड़ी उस पे, अरे काम करने के लिए अच्छे काम बहुत है, हम सबको बोलते हैं कि दारू से दूर रहो, और बताओ तुमने आज मुझे बहुत लज्जित किया। अब ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे आशीष? यहाँ तो दारू के लाइसेंस दिलवाने में मेरी क्या पार्टनरशिप रख सकते हो, इस पे बात करने वाले नेता है। तो ताई जैसी ही रिटायर्ड हो गई है राजनीति से, ये जितना बवाल इंदौर में हुआ है उसका एक कारण ताई का रिटायरमेंट पे भी है, नहीं तो ताई का एक अंकुश होता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये ताई कुशाभाऊ ठाकरे के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आई हुई, जो पुराने जनसंघी नेता थे, पुराने नेता थे, उनकी एक ये थी कि विपक्ष को भी इज्जत देते थे वो, क्योंकि उनको पता था कि उनको भी इज्जत मिली है। ताई विपक्ष में रहते हुए भी, ताई की लड़ाई, ये तो सब फॉर्च्यूनर में घूमने वाले और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले नेता हैं। ताई तो बिना रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ के दिल्ली के लिए इंदौर की महिलाओं को लेकर संघर्ष के लिए आती थी। कोई कॉल आया बीजेपी का तो सेव परमल साथ में, और मटका लेके कि रेलवे स्टेशन से मटके में पानी भर के रखो तो थोड़ा पानी ठंडा हो जाए गर्मी में, बिना एसी का। वो संघर्ष भी ताई ने किया है। तो जो संघर्ष से उपजे हुए लोग होते हैं वो दूसरे के संघर्ष की इज्जत करते हैं। इसीलिए ताई ने कहा, अच्छा ताई मिलने नहीं गई थी, ताई के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब ताई सांसद थी, जब ताई महिला बाल विकास मंत्री थी, जब ताई कम्युनिकेशन मंत्री थी, जब ताई पेट्रोलियम मंत्री रही कुछ समय के लिए, इन तीनों मंत्रालय के समय मैंने देखा, और स्पीकर होते समय देखा, ताई के दरवाजे इंदौर वालों के लिए खुले होते थे। वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता था।
और किसी ने बोल भी दिया, कई पीए बोलता था कि वो कांग्रेस का शहर अध्यक्ष है, तो क्या हुआ, मैं इंदौर की सांसद हूँ, पूरे शहर की सांसद हूँ, मेरे भाई अपने हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं एक थोड़ा अलग जा रहा हूं, लेकिन नेता कैसे होते हैं, इससे फिर आप कैलाश विजयवर्गीय को तोड़ो। ताई विपक्ष में थी, राव साहब की सरकार थी, सॉरी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राव साहब की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ताई मंत्री पद से हटी थी। उसके बाद ताई और इंदौर से निकली सेशन के लिए वनडे को। उसी प्लेन में महाराजा सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य के पिताजी माधवराव सिंधिया, वो तब एचआरडी मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स वोर्ट्स उनके अंडर था सब। तो ताई के साथ ही बैठे तो मराठी में बात शुरू हो गई, क्योंकि उनके माता ताई को बहुत मानती थी और उनके माता से ताई के बिल्कुल एक लड़की और माँ के संबंध थे, राजमाता से। तो ताई को बड़ी इज्जत देते थे, बड़ी बहन मानते थे माधवराव जी। तो ताई ने प्लेन में बात करते हुए कहा कि माधवराव जी, एक आपसे गुजारिश है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। बोले अरे आदेश करे ताई आप। बोले हमारे यहाँ एक लड़का है अजय राठौर, आपका समर्थक है। बोले हाँ बिल्कुल मैं जानता हूं, मैं उसे बुलाऊंगी तो वो भाजपा में नहीं आएगा, आप आदेश दोगे तो भाजपा में चला आएगा। तो माधवराव सिंधिया बड़े पुष्पोपेश में फंस गए, ताई वो मेरा अच्छा वर्कर है, मैं उसको क्यों भाजपा में भेजूंगा। बोला माधवराव जी माफ करना, वो इतना अच्छा लड़का है, नेता है, सौम्य है, ऐसे लोग चाहिए राजनीति में, लेकिन आपका बिल्कुल ख्याल नहीं उसके तरफ, बिल्कुल दुर्लक्षित है। उसे आप अब सत्ता में है तो कुछ पोस्ट पे बिठाना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो मेरे पार्टी में भेज दीजिए, मैं कहीं ना कहीं तो उसका करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि इंदौर में अच्छे नेता पैदा हो, अच्छा लीडरशिप पैदा हो, ये उनका सोच था। माधवराव सिंधिया ने दिल्ली आते ही पहला काम किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उसको डायरेक्टर बनाया। जब लेटर मिला और अजय राठौर जब मिठाई लेके महाराज के घर पहुंचे, तो महाराज ने कहा मिठाई का डब्बा मत खोलना अजय, तुम कैसे आए हो। बोले भाई साहब मैं तो ऑटो से आया था। बोला मेरी कार लेके जाओ, पहले ताई के घर जाओ, उनके चरण छुओ, मिठाई दो, आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके कहने से मुझे मेरी गलती याद आ गई। वो माधवराव सिंधिया थे जो एक्सेप्ट कर गए। और ये बात मुझे इसलिए पता पड़ी कि जब मैं ताई जी के पास बैठा हुआ था, दोपहर का समय था, अजय राठौर आया। अजय राठौर मेरे सीनियर थे मेरे कॉलेज में, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे। तो मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया, मैंने अरे अजय भाई आप। बोला हाँ, और ताई के पैर पकड़ के अजय रोने लगे। ताई ने कहा क्या हो गया अजय। बोला इतना सोचती आप मेरे लिए। बोले अजय तू शहर में कांग्रेस की राजनीति करता है, लेकिन साफ सुथरा नेता है, ऐसे लोग चाहिए राजनीति में बेटा। आखिर मैं इंदौर की सांसद हूं, तो इंदौर के हर व्यक्ति के लिए बोलना मेरा कर्तव्य है। यह सुमित्रा महाजन का रूप मैंने देखा। मैंने सुमित्रा महाजन का वो रूप देखा कि जिनके घर सोनिया गांधी मिलने आती है, और ताई ने बेबाक कहा कि मेरी पोती मेरी है लेकिन प्रियंका की फैन है, तो प्रियंका गांधी को मिलवाने पोती के साथ। ये मैंने किस्सा पहले भी सुनाया था। ऐसे मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। तो वो मतभेद और मनभेद जीतू पटवारी में इतनी मैच्योरिटी आई है कि वो ताई को जाके मिला। आप सबसे पुरानी मतलब 8 बार की सांसद है ताई इस शहर में। बीजेपी वाले आपको पूछते हैं कि नहीं पता नहीं, शायद मन में सोचा होगा, बोला तो नहीं होगा, इतनी बदतमीजी नहीं करता वो, और ताई के सामने कोई बदतमीजी नहीं करता। तो ताई को जाके उसने बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ताई ने कहा कि राहुल आ रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, स्वागत है उसका। शहर का इशू है, कौन मौत पे राजनीति कर रहा है। ये कैलाश विजयवर्गीय जी जब इंचार्ज थे बंगाल के, तो क्या बंगाल पे हर एक मौत पे इन्होंने राजनीति नहीं की। पश्चिम बंगाल में जब भी कुछ होता है, आज भी पश्चिम बंगाल में एक कोई मारा जाता है कि उसमें राजनीति नहीं होती। बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है, क्या यहाँ पे राजनीति नहीं करते, यहाँ के मुसलमानों को बाहर भेज दो करके। बांग्लादेशी करके किसी को भी कोई यंत्र लगाता है मुंह पे बांग्लादेशी पकड़ने का, तो कोई क्या क्या करता है। बंगाली भाषा बोलना, जो बंगाली भाषा इस भारत की एक बहुत बेहतरीन भाषा है, उस बंगाली में साहित्य जो गढ़ा है, उस साहित्य ने नोबेल लिया है। उस बंगाली भाषा गाली हो गई आज।
कोई दाढ़ी वाला बंगाली बोलता होगा तो बांग्लादेशी करार किया जाता है। अरे वंदे मातरम के जो आज- छंद, जिस छंद के लिए पगलाए हैं भाजपाई, वो सब छंद बांग्ला में लिखे हुए हैं। बांग्ला में लिखे हुए हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि आपके मनभेद कैसे, चलो कांग्रेस ने एजिटेशन किया, क्यों नहीं करेगा? क्या कांग्रेस के सरकार में भाजपा ये होने देती 23 लोगों की मृत्यु? भाजपा भजन करते बैठती? आज मैं कैलाश जी को पूछता हूं, आज मैं महापौर जी को पूछता हूं, बहुत अच्छे मित्र है मेरे भाई जैसे, मैं अगर उनको पूछता हूं, बोले कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, इनको ख्याल आना चाहिए, तो आपने क्या किया? भोपाल में गैस ट्रेजेडी में जो लाशें बिछी थी, तब उसमें क्या किया आपने? आपने राजनीति नहीं की? आज तक राजनीति सेक रहे, उस पर रोटियां सेक रहे। आप जिसको सर्वोच्च नेता मानते हैं, उस नेता ने क्या किया? गोधरा के बाद शव यात्रा निकालकर लाशों पे राजनीति नहीं की तो क्या किया? जब आप कुछ बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी आ रहे हैं, आने दो, मिलने दो। राहुल गांधी यदि लोगों से मिले तो क्या करे? हर्ज है इसमें? क्या पर्यावरणविद को लोग नहीं मिल सकते? क्या इंदौर के लोगों को राहुल गांधी नहीं मिल सकते? ऐसी कौन सी सेंसरशिप है भाई? ऐसा क्या आपका खुला होने वाला है? तुम चीन की पार्टी से मिलोगे और राहुल अपने देश के नागरिक से न मिले। नागरिक से नहीं मिल सकते। हाँ। तुम चीनियों से मिलोगे। हाँ। और स्वागत करोगे बुके देके उनका। ये इनकी ओछी मानसिकता दिखती है। मुझे अच्छा लगता है बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी आ रहे हैं, आने दो, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आ सकते हैं, इंदौर में स्वागत है, सभी का स्वागत है, आएंगे, पोए से स्वागत होगा उनका, जो करना सो करे। लेकिन लाशों पे राजनीति ने, आपने क्या किया? आपको, कैलाश जी को मैं पूछता हूं, कैलाश जी का क्या हुआ? आज हंस रहे, आज इस पूरे इंदौर के षड्यंत्र में कैलाश जी का बलि देने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी ने। क्या भाजपा की अंदरूनी राजनीति में यह पूरा ठीकरा कैलाश के सर पे नहीं फोड़ा जा रहा था? तो ये सारा डाइवर्ट करने के लिए आप राहुल गांधी आ रहे तो राहुल गांधी गलत करे, क्यों आ रहे? मोदी जी, जब आप लोग बंगाल जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? आप लोग केरल जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? आप लोग कर्नाटक जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? आप लोग तेलंगाना जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? हिमाचल जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? एक टेलर की मौत हुई राजस्थान में और पूरा बीजेपी का नेतृत्व तो पहुंच गया वहां पे कि मुसलमानों ने मारा और हत्या की और कोई हिंदुओं का कोई रक्षण करता नहीं है। तब क्या कर रहे थे आप? आप एक लाश पे राजनीति करने में नहीं चूकते। यहां 23 लाशें बिछी हुई है और सवाल शुद्ध पानी का है। क्या किया आपने? 3 लोगों को सस्पेंड करने के सिवा क्या किया? उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जिसने टेंडर रोक के रखा, वर्कर ऑर्डर नहीं जाने दिया, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे मेयर को इस्तीफा देना चाहिए जो पब्लिकली कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं। तो भी काहे बैठे हो उस जगह पे? क्यों खुशी गर्म कर रहे हो उसकी? बोल दीजिए कि हमें, मेरी कोई सुनता नहीं तो मैं, अरे भाई आप कोई हैंड टू माउथ नहीं है, बहुत माने हुए वकील है इंदौर के। अरे भाऊ, हर आप तीसरे जाइए दिन अपनी वकालत करिए। हर तीसरे दिन इंदौर में डेरा डाले रखने वाला प्रभारी मंत्री क्यों छोड़ा जाए? भाई मुख्यमंत्री तो इंदौर को एटीएम समझता है। आशीष, मैंने तो पहले ही बोला। और उस एटीएम का कार्ड उज्जैन में अपने भाइयों को दिया है, देके रखा है परिवार को। जो आया वो स्वैप करता है। उज्जैन की तो, मतलब इंदौर वालों की तो किस्मत मारी गई है। सबसे ज्यादा यदि प्रताड़ित और शोषित कोई है तो इंदौरियंस है। आज कोई भी सरकार आए, इंदौर को एटीएम समझता है। जो इंदौर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वह सबका इंटरेस्ट। चारागृह बन गया है इंदौर। मैं करो, इंदौर को जितना लूटना है लूटो, लेकिन क्या करो? इंदौर को जितना लूटते हो 5% वापस दो। स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे सकते हो। स्वच्छता के नाम से चंद शहर और 2-4 सड़कें साफ करके स्वच्छता करते हो। जरा मोहल्लों में झांक के देखो, वीडियोस दिखाए हैं हमने इसी कार्यक्रम में। ये इंदौर है। बड़ा रावला, जो इंदौर का पहला जमींदार, मुगलों के समय का। और आपको बता दूं मैं, औरंगजेब के समय वो फरमान लेके आया था औरंगजेब से कि इंदौर में लगान मुक्त व्यापार होगा।
इंदौर के व्यापार को कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि इंदौर को मुझे सेंट्रल ट्रेडिंग सेंटर डेवलप करना है। ये बड़ा रावला का काम था मुगलों के जमाने का। उसके बाद होलकर आए, होलकर ने इंदौर को राजधानी बनाया। और मां देवी अहिल्या जिसने प्रशासन के लिए आज भी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसके शहर का ये क्या अहिल्या देवी का नाम लेंगे? ये मां अहिल्या का नाम लेने की औकात नहीं इनकी, और उस स्टैचू के सामने जाना नहीं चाहिए। मां अहिल्या का शहर, मां अहिल्या की कसम, मां अहिल्या करते रहते 24 घंटे। आज वो अहिल्या की मूर्तियों के साथ वहां पे जो कांड हुआ है काशी में, आप बोल रहे हैं ना स्टैचू के सामने नहीं जाना चाहिए। स्टैचू रहेगा ही नहीं तो कहां जाने की नौबत आएगी? स्टैचू गिरा तो रहे हैं मां अहिल्या के, स्टैचू गिरा रहे हैं, यही और डबल एक इंजन इंदौरियन को शर्म नहीं आती, किसी का खून नहीं बोलता। विजय वर्गीय को इसमें नहीं आया। मां अहिल्या के नाम पे राजनीति करने वाला, इंदौर की राजनीति करने वाला आदमी अगर इस पर जुबान नहीं खोले तो उसको फिर वही कह रहा हूं, भागीरथपुरा में चुल्लू भर पानी डूबना क्या चाहिए। बोला ताई को ये सवाल पूछा गया। हाँ। ताई जी ने कहा कि मैंने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने कहा कि वो जेसीबी गलती से लग गई। ताई ने प्रशासन की बात मान ली। हमारे पास वीडियो है आशीष जी, और ये वीडियो दिखाना कि जेसीबी से नहीं गिरी, ड्रिल करके मंदिर तोड़ा गया, गिराया गया है। जेसीबी से लेके सब लगा है, पूरा का पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। बनारस के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बनारस के तो वो वीडियो, बनारस में पूरे बनारस में बुलडोजर चल रहा है। जो है माता अहिल्या की मूर्ति गिराई गई, पूरा मणिकर्णिका घाट पूरा तहस नहस कर दिया गया। दाल मंडी से आज बाइटें आई हैं, वो अलग अलग पत्रकारों ने लिया है तो उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसे ऐसे हैं। कह रहा है एक जायसवाल, कह रहा है कि मतलब क्रोध देखिए कितना भरा, भाजपा के मतदाता है, कह रहा है अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पत्रकार से मतलब सोचिए, व्यंग जब आदमी की पीड़ा में कहता हूँ ना ज्यादा हो जाती है तो हटा के लगाता है रोने के बजाय। कहा बहुत अच्छा हो रहा है, अगर ये भाजपा मुझे मुख्यमंत्री बनाती तो मैं ऐसा नहीं चलवाता बुलडोजर। मतलब ये नहीं देखता ये बिल्डिंग है, आदमी है, सब बराबर कर देता, बिल्कुल क्रिकेट के मैदान जैसे। आदमियों को भी रौंदता मैं, क्योंकि मेरा तो रौंद दिया सब कुछ, तो आदमियों को भी रौंद करके सब प्लेन कर दे बिल्कुल। मैं चाहता हूं भाजपा इतना अच्छा काम करे, उसकी दुकानें सब चली गई, वो ऊपर से नीचे उतरता तब तक गिरा दिया। कहा कि कई जगह मैं तो बनारस होके आया हूं, मुझे 8 दिन भी नहीं हुए बनारस होके, 4 दिन पहले मैं बनारस से आया। एक एक आदमी त्राहिमाम है। और एक दिन मणिकर्णी घाट शुरू हो गया काम करना, उस दिन मैं वही था। छोड़ी इस बातों के, इंदौर वालों को अब मां अहिल्या के लिए काशी में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इंदौर वालों को कोई नहीं हो रहा है, कोई नहीं। बस उधर से कलेक्टर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले कलेक्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया काशी में, ये वीडियोज एआई जनरेटेड है। जब लोगों ने चैलेंज किया तो बोले गलती से वो जेबीसी लग गई। जेबीसी गलती से लग गई कि वो बाकायदा ड्रिल करके तोड़ रहे थे, वीडियो है ड्रिल करके तोड़ते हुए। ये कौन सी बूटी सुंघाई है? यशवंत होलकर गए वहां पे, होलकर ट्रस्ट के यशवंत होलकर ने वहां जाके वो टूटी हुई मूर्तियों पे सफेद कपड़ा डाला। वहां साष्टांग दंडवत करके कलेक्टर को बोला कि बाकी मूर्तियां जो टूटी है वो हमको दे दो यार, हम ले जाएंगे, हमारे यहाँ कुछ करेंगे उसका। बोले नहीं वो गलती से टूट गई और बाकी अब हम संरक्षित रखेंगे। गलती से टूटती है मूर्तियां। इसमें एक मैं आरोप लगाना चाहता हूं, ये आरोप है, ये इसलिए ये सब कुछ सुनियोजित है। माता अहिल्या की मूर्ति हो या सब कुछ, इसको ढाना सुनियोजित है, इसलिए है क्योंकि वाराणसी में, भाऊ आप तो भी गए थे, वाराणसी में इंदौर में जितना माता अहिल्या का सम्मान है ना, उससे ज्यादा है, कम नहीं है। वजह क्या है कि काशी विश्वनाथ, ये पूरा देश जानता है और काशी का एक एक व्यक्ति जानता है, काशी विश्वनाथ का जो जीर्णोद्धार है, जो काशी विश्वनाथ वर्तमान स्वरूप में लोग पूजते हैं, वो काशी विश्वनाथ माता अहिल्या का बनवाया हुआ है। माता अहिल्या ने उस काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करवा के उस स्वरूप में लाया था। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, मोदी का बनवाया हुआ। हाँ। अब बस इतने समझ लीजिए। अब अगर अभी माता अहिल्या रहेंगी तो सारे घाटों की पहचान खत्म होगी, सिर्फ नमो घाट पूजा जाएगा। और माता अहिल्या अगर रहेंगी, उनकी मूर्ति रहेगी, तो वहां पर आने जाने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी, जब बात होगी तो लोग बताएंगे ना कि माता अहिल्या थी, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर में उनका शासन था,
लेकिन वाराणसी में उन्होंने जो है बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर को जो है उन्होंने भव्य रूप दिया, जीर्णोद्धार करवाया। तो वो ये क्रेडिट माता अहिल्या के पास न जाए, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और कुल आप मिलाकर पता ना कि सुमित्रा ताई का सब लोग सम्मान करते हैं। भाऊ, आपसे मैं यहाँ असहमत हूँ। ये भाजपाई सुमित्रा ताई जो बोल रही है ना, ये भाजपाई सुमित्रा ताई को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी कैलाश हाँ विजयवर्गीय ने कहा था, कल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सबको माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगने की बात कर रहे हो? उमा भारती से। किससे माफी मांगने की बात कर रहे हो? सुमित्रा महाजन से। इन्होंने भी तो सवाल उठाया, उमा भारती ने भी सवाल उठाया ना। तो केवल जीतू पटवारी नहीं, जीतू पटवारी तो युवा अभिनेता है। उमा भारती से कह रहे हो ना माफी मांगने के लिए, जिस उमा भारती ने सत्ता का सुख दिखाया तुमको मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली इसी उमा भारती ने कैलाश का उंगली पकड़ के युवा मोर्चा में ले गई, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उमा भारती के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लेकिन यहाँ पे कौन किसको मानता है आशीष? यहाँ तो उगते सूरज को नमस्ते करने वाले लोग हैं। सनातन में तो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दी जाती है, यहाँ नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि ताई ने जो अपने मन की बात है वो कही। ताई किसी के प्रेशर में नहीं आई, और ऐसा ही स्वागत बाकी लोग भी करे तो कोई बुराई नहीं। ये इंदौर का हादसा है, और इस इंदौर के हादसे को सबने मिलके इसकी लड़ाई लड़नी होगी। जैसी मां नर्मदा का जल लाने के लिए पूरा इंदौर इकट्ठा हो गया, अब वो जल स्वच्छ पहुंचे इसके लिए पूरे इंदौर को इकट्ठा होना होगा। या भाजपा कांग्रेस नहीं, लेकिन सत्ता में भाजपा है। लगातार 10 बार सांसद, लगातार 10 बार का सांसद भाजपा का है। 22 साल से राज्य में भाजपा है, पिछले 22 साल से कारपोरेशन में भाजपा है। तो दायित्व तो उनका बनता है, दायित्व तो उनका बनता है। चलिए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार जिम्मेदार कतई नहीं, ये तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। नहीं, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। सम्मेलन नहीं हो पाएगा, लेकिन राहुल वहां पहुंचेंगे। अब आगे कल का जो कार्यक्रम होगा, कल जो भी इंदौर से कल न्यूज लॉन्चर लगातार निगाह बनाए रखेगा, सब अपडेट आपको देगा। कोई दिखावे, क्योंकि हमको पता है कल राहुल गांधी के कार्यक्रम को या तो कवरेज नहीं मिलेगी, और नहीं तो कुछ निगेटिव छांटा जाएगा कि राहुल गांधी सीधे नहीं चल रहे थे, कदम उनके लड़खड़ा गए थे, वो पानी देख नहीं पाए थे, पानी सूंघ नहीं पाए थे, यही सब चलाया जाएगा। इन बेशर्मों तो कोई लाज हया रही नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।